गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट में जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे छोटू। अब जो है उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो है इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं छोटू। तो इसके आगे क्वेश्चंस है कि सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है। क्या है छोटू? जो है बिग ब्रैकेट कितना है 2/3 इंटू 1/3 पर पावर -4 और इंटू 3 पर पावर -1 और इंटू 1/6। यही क्वेश्चन आपका। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में क्या कहा है। सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में जो है छोटू, जैसे इसको करते हैं तो 2/3 होल पर पावर 3 इंटू 1/3 -4 इंटू 3 पर पावर -1 इंटू 1/6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है हम कह सकते हैं छोटू कि जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n, जानते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो 2 पर पावर 2 गुने 3 लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 1/3 पर पावर जो है -4 और इंटू 3/-1 इंटू 1/6। अब इसको जो है 2/3, अब इसको 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, और इंटू इसको आप जो है रिवर्स करके लिख सकते हैं। जब पावर आपका नेगेटिव होगा, पावर जब आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए बताया गया था कि उसका क्या करते हैं, जस्ट उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो इसका उल्टा क्या होगा, 3/1 पर पावर कितना 4, ये पॉजिटिव बन गया क्योंकि पावर नेगेटिव था। और इंटू इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1/3 पर पावर 1 हो जाएगा। अब इंटू 1/6। तो यहाँ से देखते हैं छोटू, तो 2/3 कै बार है, 6 बार। तो 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3, 1 2 3 4 5 और इंटू 2/3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इंटू 3/1 इंटू 3/1 इंटू 3/1 इंटू 3/1, 3/1 कै बार था, 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। और इंटू 1/3 एक ही बार है, और इंटू 1/6। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 से 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3 मरते में, और कैंसिल होगा नहीं होगा तो गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुने 1 बराबर जो है 32, गुने 1 इधर 1 ही, और बटा नीचे 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81, यानी कितना होगा 32/81 आपका आंसर हो। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? आशा करते समझ में आया होगा छोटू। कुछ नहीं किए, जैसे था वो क्वेश्चंस लिख दिए। ये जानते हैं इसको m कह देते हैं, अगर इसको हम m कह देते हैं, इसको n कह देते हैं, तो 2/3 पर पावर m इंटू n होगा इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो इंटू 1/3 पर पावर -4 है, 3 पर पावर -1 इंटू 1/6,
अब 2/3 पर पावर कितना हुआ, 3 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब इंटू 1/3 है, तो आप पावर जानते हैं कि जब पावर जो है आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट क्या करता है, उल्टा करना पड़ता है। तो इसको 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1 होगा। जैसे उल्टा का मतलब आप जानते हैं कि नहीं, 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2। 5/2 का उल्टा कितना होगा, 2/5। 8/16 का उल्टा कितना होगा, 16/8। तो ये अपोजिट हो रहा है छोटू, उल्टा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब तो बढ़िया से जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक लिख दिए। फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कै बार है, 6 बार। तो 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 कर दी। 3/1 कै बार है, 4 बार। तो 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 है कि नहीं। अब यहाँ तक फिर उसके बाद 1/3 इंटू 1/6। अब क्या किए, 3 से 3 3 से 1 मरते में, 3 से 1 मरते में, 3 से 3 से 3 से 3 से कटा, 3 से 3 कटा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए ऊपर मैंने, अब तो कटेगा कोई नहीं छोटू, ऊपर सिंपल गुना कर दिए। तो 2 दूना, यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 गुने 32। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ से 3 तिया 9, 9 गुने 1 90, और 3 तिया 9, 9 9 81 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा छोटू। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अगले नंबर हम लोग अगले नंबर पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं छोटू, इसको मिटाते हैं। अब जो है अगला नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान दे देखिए क्या कह रहा है अगला। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू कि m का वैल्यू निकालना है। नहीं, m का जो है फाइंड कर रहा है। क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन आपका है छोटू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड m, नहीं कह रहा है अगला क्वेश्चन फाइंड m का मान निकालना है। सो डैट, और दिखाना है कि सो डैट दिखाना है कि, या ऐसे भी सो लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ था यही। सो डैट 2/9 पर पावर 3 और इंटू 2/9 पर पावर जो है -6 आप बराबर 2/9 पर पावर 2m-1 है। यही क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है छोटू, ध्यान से देखते हैं। तो कभी बताए थे कि जब दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम रहेगा तब पावर क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों का बेस सेम है और इक्वल से कनेक्टेड है यानी पावर क्या होगा, बराबर होगा छोटू। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में, तो ये लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे 2/9 पर पावर 3 और इंटू 2/9 पर पावर -6 और बराबर जो है 2/9 पर पावर 2m-1 लिख देंगे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये दोनों का बेस सेम है कि नहीं, बेस तो सेम है। अब बेस सेम है, पावर क्या चीज में है, बेस सेम है और गुना में है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ 2/9 पर पावर 3 प्लस और -6 होगा और बराबर 2/9 पर पावर 2m-1 होगा। अब यहाँ से 2/9 होगा और इस पे 3 में से 6 -3 होगा।
ये 3 ये प्लस माइनस माइनस छो और बराबर 2/9 पर पावर 2m-1 हो जाएगा। 2m-1 होगा छोटू, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये ध्यान देना है छोटू कि ये 2/3 है, इस पे पावर -3 और ये 2/9 है, इस पे पावर 2m-1 है। हमको डिमांड क्या चीज है, m का मान निकालना, यानी m का वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन कर रहा। तो यहाँ क्या करते, दोनों का बेस देखते हैं, तो 2/9, यहाँ भी 2/9, दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर। लिखेंगे इफ बेस आर इक्वल, if base are equal then power are also equal। यदि बेस सेम है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी -3 इसका पावर -3, ऊपर वाला जो रहता है उसको पावर कहते हैं, और ये 2m-1 होगा। अब ये -1 को इधर भेजते हैं, इसको इधर ला रहे हैं तो -3, और इधर आएगा तो कितना बचेगा छोटू, +1 हो जाएगा। नहीं, ये इधर आ रहा है, इक्वल के इधर उड़ा के लेके आ रहे हैं, अब बराबर 2m। तो ये जो है 3 में -2 बराबर कितना, 2m। अब ये जो गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी -2 अब बराबर 2m। क्लियर है कि नहीं। ये गुना में इधर जाएगा तो, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो ये -2 बटा कितना हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे -2/2 इक्वल टू m होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कट के कितना है, 1, -1 आया छोटू, कट के जो है आपका 1 आया, -1, तो m बराबर जो है लिखेंगे m बराबर -1 आंसर होगा। समझ में आया है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, समझ में आया होगा आशा करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस यही ध्यान देना है कि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और सिंपल से एक्सपोनेंट के नियम से जानते हैं कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n होता है। तो उस तरीके से यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है छोटू, तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो फिर से बताया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटू, तो अब मिटाते हैं, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखिएगा जल्दी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं अब छोटू। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सो डैट दिखाने के लिए बोल रहा है, सो डैट x पर पावर a बटा x पर पावर b होल पर पावर c
इंटू एक्स पर पावर बी बटा एक्स पर पावर सी होल पर पावर बी ए होल पर पावर ए इंटू एक्स पर पावर सी और एक्स पर पावर ए होल पर पावर बी बराबर कितना होगा। बराबर जो है 1। हम लोग के 1 लाना है छोटू, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बस हम लोग को जो फॉर्मूला एक्सपोनेंट का बताए हैं वही सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या करेंगे, जैसे x बटा ए और x बटा बी होल पर पावर सी, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू एक्स बी और x पर पावर सी होल पर पावर ए इंटू एक्स सी और एक्स ए होल पर पावर सी होल पर पावर बी, यही तक है। आप जानते हैं कि जब दोनों बेस सेम रहे, आप जानते हैं छोटू कि जब बेस दोनों का सेम रहता है और पावर में रहता है, जब बेस सेम रहता है और डिवीजन में रहता है यानी भागा में रहता है, यदि बेस सेम हो और भागा में हो तो पावर क्या होगा, घटेगा। यही हम लोग जानते हैं, यदि बेस जो है सेम है और भागा में है, डिवीजन में है, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो घटाइए, हम लोग क्या क्या दोनों का बेस सेम है कि नहीं, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों भागा में है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, x पर पावर a माइनस बी होल पर पावर कितना होगा, c, ये होगा कि नहीं। फिर इंटू x पर पावर b माइनस सी होल पर पावर a, फिर उसके बाद इंटू x पर पावर c माइनस a होल पर पावर b। अब यहाँ से गुना कर देते हैं, देखिए ये गुना करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करते हैं तो x पर पावर c को पहले, ये तो वास्तविक में m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। आप जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n, जानते हैं कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना छोटू। तो इसका मतलब जो है आप ऐसे a माइनस बी और गुना c होगा और इंटू इसमें x माइनस बी माइनस सी और गुना a होगा, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब x गुना c माइनस a, अब इसमें कितना b होगा। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं छोटू। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना c ए सी, b गुना c माइनस बी सी, क्योंकि ये प्लस सी है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, इंटू अब a गुना b तो कितना x पर पावर ए बी, a गुना ई प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस ए सी, और इंटू x पर पावर ये प्लस बी, ये प्लस सी, प्लस गुना प्लस प्लस तो बी सी और ई माइनस ई प्लस, प्लस माइनस माइनस ए बी। क्लियर है कि नहीं। तीनों का बेस सेम है, जब तीनों का बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। जब बेस सेम है, गुना में है, तो पावर जुटेगा छोटू। तो जुड़िए, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग x पर पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखते हैं, तो ये माइनस प्लस ये माइनस कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखते हैं माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल, ए बी और ए बी कैंसिल, यानी x पर पावर 0 बचा। और किसी पर पावर आप जानते हैं कि a पर पावर 0 का मान 1 होता, तो x पर पावर 0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा छोटू। आशा करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है छोटू, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा तो अपने आप बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बात कि यहाँ जो वास्तविक में क्या हो रहा, घट रहा। यहाँ वास्तविक में जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटेगा। अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं या कोई भी आदमी बोल रहा है घट रहा, इसका मतलब जब भी घटेगा
इसका मतलब है कि 0 देगा। घटेगा तो 0 देगा, कटेगा तो 1 देगा। घटेगा तो 0 देगा और कटेगा तो हमेशा 1 देगा, ये ध्यान रहे। तो यहाँ वास्तविक में घट रहा है लेकिन हम लोग काट रहे हैं, है कि नहीं? रूल जानते हैं तो काट रहे हैं, लेकिन वास्तविक में क्या हो रहा है? घट रहा। आप जानते हैं कि 2 माइनस ये प्लस में +2 और -2 ये वास्तविक में कट के 0 कर रहा, लेकिन वास्तविक में जो है ये कट नहीं रहा, ये घट रहा। तब ना 2 और -2 0 कर रहा है। तो जब घटेगा, जब जो घटा रहे हैं इसका मतलब 0 आएगा, और कटेगा तो हमेशा 1 आएगा। जैसे देखते हैं 5/5 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं? 6/6 तो ये कट रहा है कि नहीं? 1 आ रहा है कि नहीं? तो यही हो गया आपका क्या चीज। तो यहाँ क्या हुआ? वास्तविक में घट रहा, कट नहीं रहा। जब घटेगा तो आपका 0 आएगा, कटेगा तो 1 आएगा। घटेगा तो आपका 0 आएगा, कटेगा तो हमेशा 1 आएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जो है आगे क्वेश्चन देखना है, तो ये क्वेश्चन है छोटू। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे यह तो हो गया छोटू। इधर क्वेश्चन हो गया, अब इधर देखना था। यहाँ तक तो बता दिए थे, एक्सरसाइज में चल रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्वेश्चन था, अब हम लोग एक्सरसाइज में चल रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बनाए थे छोटू, बना था, बता दिया गया था। और जो है 2 वीडियो जो है अपलोड किया गया था तो डिलीट हो गया था, इस कारण से फिर से एग्जाम्पल जो है बता दिया गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ रहे थे, तो एक्सरसाइज में लगता है 8, 9, 10 तक देख लिए थे। अब आगे देखना है, जो है 11वां नंबर तक देख लिए, 12, 13 तक देख लिए। 14 नंबर देखिए तो 14 नंबर 14 नंबर देखना है, नहीं 14 नंबर देख लेते हैं। तो 14 नंबर कह रहा है कि 5 पर पावर 0 माइनस 3 पर पावर 0 और इंटू 7 पर पावर 0 क्या होगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 5/7 पर पावर -6 होल पर पावर 0। -6 होल पर पावर कितना है? 0 है। उसके बाद ये है, ये हो गया, इसको पहले देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करना ही क्या, कुछ नहीं है छोटू। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, यहाँ से 5 पर पावर 0 माइनस 3 पर पावर 0 और इंटू 7 पर पावर 0, है कि नहीं। इसका जो है 5 पर पावर 0 का मान 1 होगा, 3 पर 0 का मान भी 1 होगा और 7 पर 0 का मान भी 1। 1 में से 1 गया कितना? 0। 1 में से 1 जाएगा कितना? 0। और 0 गुने 1 बराबर कितना? 0। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार छोटू। 5/7 है, इस पर पावर -6 होल पर पावर जो है कितना है? होल पर पावर आपका जो है 0 है। तो यहाँ से कितना होगा आपका, इस तरह से हम लोग लिखेंगे 5/7 पर पावर 5/7 पर पावर -6 गुने 0 बराबर जो है 5 पर पावर 7 और इतना गुने 0 गुने समथिंग 0 कर देगा।
किसी भी पर पावर जीरो का मान कितना, ए पर पावर जीरो का मान ये जानते हैं हम लोग, तो ए बटा बी भी अगर इस पर भी पावर जीरो तो तब भी एक ही होगा। तो वही कॉन्सेप्ट के अनुसार चले छोटू। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ए पर पावर जीरो का मान ए की जगह पर 5/7 है, इसका मान ए पर पावर जीरो का मान 1 होता है, तो इसलिए 5/7 का मान कितना होगा, उस पर पावर जीरो है तो 1 होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। ये जो है 2A है, एक्सरसाइज 2A है। 2A का पहला क्वेश्चन जितना भी था करवा दिया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, दूसरा कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे छोटू, तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। कह रहा है कि x पर पावर 5 गुना x पर पावर 3 कितना होगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि x पर पावर 8 बटा x पर पावर 3 x पर पावर 3 और x पर पावर ये 3 है जी। उसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है कि एक्स क्यूब होल स्क्वायर कितना होगा। फिर चौथा कह रहा है 3x स्क्वायर और इतना है, कितना है 3 है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद पांचवा नंबर यहाँ लिख देते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है 5x माइनस क्यूब बाई जेड स्क्वायर होल पर पावर जो है -2। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है छोटू, x पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 3। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n। जानते हैं कि नहीं, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा। तो x पर पावर 5 प्लस 3 होगा बराबर x पर पावर कितना होगा, 8 होगा कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा में क्या है छोटू, x पर पावर 8 x पर पावर 3 और जो है a पर पावर m और भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n होगा कि नहीं। तो इसका मतलब x पर पावर 8 माइनस 3 होगा। इसका मतलब जो है x पर पावर 8 में से 3 गया, 5 बचेगा कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला जिनको आता है बढ़िया से बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन चल रहा है, कुछ कुछ बीच में और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, हाई लेवल का भी आएगा। देखिएगा ध्यान से, खाई लेक्चर पूरा देखते रहिए, अपने आप आएगा। बेसिक से 0 लेवल से एक बइये तो नहीं ना हाई लेवल बढ़ जाए छोटू, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हर एक तरह के बच्चे रहते तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा में देखेंगे, तीसरा का सॉल्यूशन देखेंगे। तो x पर पावर 3 होल पर पावर कितना 2। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n। जानते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा, यानी x पर पावर 3 गुने 2 होगा बराबर जो है x पर पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लिए। तीसरा तक तो देख लिए, चौथा भी वही है, चौथा भी क्या है, वही है। तो अब ध्यान देना है, चौथा में हम लोग क्या करेंगे। तो चौथा यहाँ देखते हैं, देखिएगा चौथा कह रहा है 3x स्क्वायर का होल पर पावर कितना। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बी पर पावर n बराबर क्या जानते हैं, ए पर पावर n बी पर पावर भी n, दोनों 3 जाएगा छोटू। तो यानी 3 पर पावर भी 3 और यहाँ से x पर पावर 2 गुने 3 होगा कि नहीं होगा। तो यानी 3 पर पावर 3 का मतलब कितना, 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 और ये जो है इंटू x पर पावर कितना हुआ, 3 दूना 6 हो जाएगा और बराबर जो है 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा और 27 x पर पावर कितना 6 हो जाएगा।
क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक रहा छोटू, तो यहाँ तक बनाइएगा आप लोग 6H। और एक जो है 5वां नंबर जो है आप खुद से बना के देखिएगा, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं छोटू। आप लोग के होमवर्क है HW देखिएगा कोशिश, क्योंकि इस टाइप का एक बताए क्वेश्चन है, तो यहाँ इसको देखिएगा बनता है कि नहीं, फिर नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा। तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो ध्यान से कॉपी नोट्स बनाते जाइए, बार बार बोलते आ रहे हैं कि नोट्स बनाइए जरूर, और बार बार रिवीजन करते रहिए, और धीरे धीरे ही आपका सिलेबस बढ़ते चला जाएगा। अभी जो है एक्सपोनेंट चल रहा है छोटू, अभी बेसिक इसमें चलने लगेगा 10-12 क्लास, क्योंकि बेसिक से अप लेवल तक पहुंचना है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। और एस चांद सोल्व किया जाएगा, और आर्यस अग्रवाल सोल्व किया जाएगा NCERT, और उससे भी जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो सब लास्ट में जो है सभी मतलब सिस्टम से देख लेंगे। ठीक है छोटू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।